सो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। आशा करें आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि इस स्टडी में सहभागिता है। इसमें हम लोग मैथ्यू चैप्टर 5 के सीरीज को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 से स्टडी करते हुए अब मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 में आप पहुंचे हैं। एंड देन मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 को हम लोग ऑलरेडी लास्ट टाइम से पहले ही देखना आरंभ कर चुके हैं, और आज हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 के आखिरी पार्ट में आ पहुंचे हैं। और जिस महत्वपूर्ण विषय को हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 में देख पाते हैं, वो महत्वपूर्ण सच्चाई है, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल, धन्य যাহারা দয়াশীল। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं। आशो बाक्यटी के पढ़ी मती अध्याय 5 वचन 7, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दयावंत थे, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ब्लेसड आर द मर्सीफुल, फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। धन्य যাহারা दयाशील, कारण তাহারা दया पाइबे। एंड यदि आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने इन वर्सेस को ब्रेक डाउन किए थे। এই পদটিকে আমরা ছোট ছোট অংশতে বিভাজিত করেছিলাম এবং এখান থেকে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করেছিলাম। মতি অধ্যায় 5 পদ 7 থেকে, যেখানে আমরা প্রথমত ধন্য শব্দটিকে দেখেছিলাম। এই ধন্য শব্দের মানেটা কি? যারা সত্যিকারের आनंदित, जो लोग सच में धन्य व्यक्ति लोग हैं, सच में आनंदित व्यक्ति लोग हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर के द्वारा उपकार को पाए हैं, वैसे लोगों को वर्णन करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ब्लेसेड। ये हमारा पहला पर्यवेक्षण का, ऑब्जर्वेशन का विषय था। और फिर हम लोग देख रहे थे धन्य है वे जो दयावंत है, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल, धन्य যাহারা दयाशील। और ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन था। एवं इस दयाशील को लेकर हम लोगों ने ऑलरेडी देखना आरंभ कर चुके थे कि दयाशील का मतलब क्या है, दयावंत का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सी। और मर्सी के साथ, दया के साथ साथ क्षमा, अनुग्रह, प्रेम और न्याय का संबंध को हम लोगों ने देखे हैं। और फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने दया का स्रोत, दयार उत्सটিকে আমরা দেখেছিলাম, जो खुद परमेश्वर है। गॉड हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ मर्सी। एवं लास्ट टाइम हम लोगों ने इस दया को किस प्रकार से अभ्यास में लाना है, उस सच्चाई को भी हम लोगों ने देखे थे। यदि आपको याद होगा, 3 रियलिटीज को हम लोगों ने देखे थे। सबसे पहले हमने देखे कि इस दया को प्रैक्टिस करते हुए इसे शारीरिक, फिजिकल हेल्प के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, हमारे एटीट्यूड्स के द्वारा हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, हमारा रवैया किस प्रकार का होना है। एंड देन हमने ये भी देखे थे कि आत्मिक रूप से भी हम इस दया को किस प्रकार से व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिकली ডিসপ্লে कर सकते हैं। আমরা কিভাবে ব্যবহারিকভাবে এই দয়াটিকে প্রদর্শিত করতে পারি, সেটা আমরা লাস্ট টাইম এতটুকু আমরা ऑलरेडी देखे ফেলেছি। ओके, और आज जो बचा हुआ शेष अंश है, उसे हम देखने जा रहे हैं। एवं यहाँ है हमारा जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है, दे कारण ताहारा। ये ताहारा कौन लोग है? ये वही लोग हैं जो लोग दयाशील है, ये वही लोग हैं जो मर्सीफुल है। उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये लोग वो लोग हैं जो लोगों को, जो लोग मर्सी को पाएंगे, उन पर दया की जाएगी। এই দয়াশীল ব্যক্তিরা হচ্ছে তারা যাদের উপরে দয়া করা হবে। और दे आर द वंस हु आर गोइंग टू रिसीव मर्सी। ये हमारा चौथा और आखिरी ऑब्जर्वेशन, और इसी सच्चाई को आज हम देखने जा रहे हैं कि इस प्रकार से जो लोग दयावंत है, जिस प्रकार से प्रभु यहाँ कह रहे हैं, যে প্রকার প্রভু যীশু খ্রিস্ট এখানে দয়াশীল হওয়ার জন্য বলছে, যে লোকেরা এই প্রকারে দয়াশীল, সেই ব্যক্তিদের জীবনে, যেহেতু এই লোকেরা এই প্রকারে দয়াশীল হয়েছে, তাদের জীবনে যে পরিণামটি আসতে যাচ্ছে, দ্য রেজাল্ট অফ বিং মার্সিফুল, সেই বিষয়টিকে আমরা আজকে দেখতে যাচ্ছি। এবং রেজাল্টটা কি, পরিণামটা কি? वो परिणाम क्या है फॉर दोस हु आर मर्सीफुल इन दिस मैनर? परिणाम হচ্ছে এই যে তাহারাও দয়া পাইবে। परिणाम यह है, रिजल्ट यह है, इस प्रकार का दयावंत व्यक्ति जो बनते हैं, उनके जीवन में परिणाम यह है कि उन पर भी दया किया जाएगा। दे आर द वंस हु शैल रिसीव मर्सी। सो ये आज हमारा चौथा विषय है और आखिरी विषय इस वर्स में से, जिसे हम देखने जा रहे हैं। ओके, द रिजल्ट ऑफ बीइंग मर्सीफुल, फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम दयालु होते हैं, व्हेन वी शो मर्सी, जब हम दयावंत बनते हैं, दयालु बनते हैं और दया प्राप्त करते हैं, तब हम परमेश्वर की दया के चक्र का अनुभव करते हैं। এখানে যে সাইকেলটা রয়েছে, इस साइकिल को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये साइकिल मुख्यतः ये कहता है कि सपोज यहाँ पर हम है ABC, और यहाँ पे परमेश्वर है, गॉड। प्राथमिक रूप से, बुनियादी रूप से
প্রথমে ঈশ্বর আমাদের উপরে দয়া করেন। প্রাইমারিলি গড ইজ দ্য ওয়ান হু ফার্স্টলি गिव्स मर्सी टू अस एंड देन एज अ रिजल्ट हम लोग जो है मर्सी दूसरों को देने लगते हैं। और जितना अधिक हम दूसरों को मर्सी देने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले मर्सी दिए हैं, उतना ही अधिक परमेश्वर हमें और भी मर्सी देते जाते हैं। संक्षिप्त में यही ये साइकिल हमें बताते हैं। तो जब हम दयालु होते हैं और दया प्राप्त करते हैं, तब हम परमेश्वर की दया के चक्र का अनुभव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर मसीह के द्वारा हमें उद्धार देकर हम पर दया करते हैं। पहले फाउंडेशनली फार्स्टली गॉड फर्स्ट शोड मर्सी टू अस बाय सेविंग अस थ्रू क्राइस्ट। প্রথমত ঈশ্বর আমাদের উপর দয়া দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে प्रभु यीशु ख्रिस्टेर द्वारा আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। फर्स्ट परमेश्वर हम पर दया करते हैं और उसके रेस्पॉन्स में যেহেতু ঈশ্বর আমাদেরকে দয়া করেছেন, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है, उसके प्रत्युत्तर के रूप में, उसके प्रक्रिया के रूप में, इन रेस्पॉन्स वी ओबे हिम बाय शोइंग मर्सी टू अदर्स। क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है और हमें भी दयावंत होने के लिए बोला है। बिकॉज गॉड हम पर दया किए हैं, एज अ रिजल्ट इन रेस्पॉन्स हम भी दूसरों को अब दया दिखाने वाले व्यक्ति हो रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि बुनियादी रूप से पहले परमेश्वर ने हम पर दया की है। जैसे और एक बार चांद और सूरज का उदाहरण, क्योंकि सूरज ने पहले चांद को रोशनी दी है, फिर चांद रोशनी दे पाते। उसी प्रकार क्योंकि पहले परमेश्वर ने हम पर प्रभु यीशु मसीह में होकर दया की है, एज ए इन रेस्पॉन्स हमें अब दूसरों पर दया करना है और हम भी दूसरों पर दया करने में प्रगति कर सकते हैं और प्रगति करते हैं रेस्पॉन्स के रूप में। और इस कार्य को करने के द्वारा যখন আমরা এই কাজটা করছি, তখন আমরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হচ্ছি, কেননা ঈশ্বর আমাদেরকে দয়া দেখাতে বলেছেন। देन इन हिज फेथफुलनेस गॉड कंटिन्यूज टू एक्सटेंड। এবং जब हम परमेश्वर से दया पाकर जब हम खुद दूसरों पर दया दिखाने में बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी विश्वासयोग्यता में তখন কি করেন, ঈশ্বর তার বিশ্বাসযোগ্যতাতে हम पर और भी अधिक दया करता है और हमारी आवश्यकताओं के लिए आशीष उंडेलता है और हमारे पापों के लिए कठोर अनुशासन को रोके रखता है। परमेश्वर फर्स्टली हम पर दया किए हैं और रेस्पॉन्स के रूप में हम दूसरों पर दया कर रहे हैं। फलस्वरूप क्या हो रहा है, इस साइकिल में परमेश्वर उसके विश्वास योग्यता में और अधिक हम पर दया करते जाते हैं। ग्रेटर मर्सी, बिकॉज हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग एंड बिकॉज गॉड इज बीइंग मर्सीफुल टू अस, गॉड इज ग्रेसियसली प्रोवाइडिंग फॉर आवर नीड्स। परमेश्वर हमारे जरूरत, हमारे प्रयोजन सकल प्रभु तार अनुग्रह एवं दयाते जुटिए दें। एट द सेम टाइम गॉड इज रिस्ट्रेनिंग द सीवियर चेस्टाइजिंग फॉर आवर सिन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, जो कठोर अनुशासन हम पर आ सकते हैं, उसको प्रभु रोके रखते हैं उनके दया को देकर। आई होप वी आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। के आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा राजा दाऊद ने कहे हैं, द्वितीय शमूएल अध्याय 22 पद 26 में, विद द काइंड यू शो योरसेल्फ काइंड। दूसरा शमूएल में लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं दयावंत के साथ यहोवा को संबोधित करते हुए यहोवा अपने को दयावंत दिखाता है। तार माने যারা দয়ালু মানুষেরা তাদের প্রতি প্রভু নিজেও তাদেরকে প্রভু দয়া দেখান। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जैसे कि याकूब कहते हैं जेम्स चैप्टर 2 वर्स 13 में, फॉर जजमेंट विल बी मर्सीलेस टू वन हु हैज शोन नो मर्सी। এখানে একটা সতর্কবাণীও রয়েছে याकूब अध्याय 2 पद 13 क्योंकि जिसने दया नहीं की, जे व्यक्तिरा दया दिखाए ना, उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से हम ये देख पाते हैं कि द एम्फैटिक ट्रूथ इज, जो जोर देकर कहा गया सच्चाई है वो यह है कि परमेश्वर क्षमा न करने वाले चेलों को ताड़ना देगा। गॉड विल रेस्पॉन्ड विथ चेस्टनिंग, विथ हार्श डिसिप्लिन फॉर द डिसाइपल्स हु आर अनफॉरगिविंग, हु आर नॉट शोइंग मर्सी। ঈশ্বরের যে শিষ্যরা যারা দয়া দেখায় না, যারা ক্ষমা করে না, বাক্য আমাদেরকে এই বলে যে তাদের জীবনেও ঈশ্বর কঠোর তাড়না বা অনুশাসন নিয়ে আনবে। তার মানে এই না যে আমরা ঈশ্বরের পরিবার থেকে বঞ্চিত হব না, কিন্তু আমরা যদি সত্য শিষ্য হয়ে থাকি এবং আমরা দয়া দেখাই না, তাহলে এমনও হতে পারে যে ঈশ্বর আমাদেরকে অনুশাসিত করতে পারেন, যেন কি আমরা অমন ব্যক্তি হতে পারি যেমন প্রভু চান আমরা হই। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं धन्य है वे जो दयावंत थे, इन मैथ्यू 5 वर्स 7, যখন প্রভু বলেন ধন্য যাহারা দয়াশীল কেননা তাহারা দয়া পাইবে, जीसस इज नॉट स्पीकिंग ऑफ us gaining salvation by being merciful। तार माने प्रभु यहाँ पे ये नहीं कह रहा है, ये नहीं सिखा रहे कि हमारे दया करने के द्वारा हमको उद्धार मिलता है। जेरकम जैसा वचन हमसे कहता है ना, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी।
तार माने ये नहीं है कि क्योंकि हम दया दिखा रहे हैं और हमारा दया दिखाने का काम को देखकर प्रभु बहुत आनंदित हो गए और हमें उद्धार दे रहा है। नहीं, Jesus is not speaking of our gaining salvation by being merciful. কেননা because we cannot earn, scripture পবিত্র শাস্ত্র এটা শিখায় যে আমরা উদ্ধারটিকে নিজের কাজের দ্বারা বা নিজের দয়ার ক্রিয়ার দ্বারা अर्जित करते पारबो ना। हम दयालु बनकर या हमारा काम के द्वारा हम उद्धार को हासिल नहीं कर सकते। सच्चे अर्थ में दयावंत होने से पहले हमें स्वयं परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाना आवश्यक। बाइबल আমাদেরকে শেখায় যে আমরা নিজের কাজের দ্বারা বা দয়ালু ব্যক্তি হওয়ার দ্বারা उद्धार अर्जन करी ना, किंतु बरং ये बात है कि पहले हमको परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह दिया जाना है। जैसे मैं इसको एक स्लाइड के द्वारा समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। दिस माइट बी कंफ्यूजिंग अदरवाइज। फिर एग्जांपल लेते हैं, एबीसी। एबीसी दया का काम कर रहा है। एबीसी दया का काम कर रहा है और दया का काम को गॉड देखकर इस व्यक्ति को उद्धार प्रदान नहीं करता। माने हम लोग का काम के बेसिस पे हम उद्धार नहीं पाते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग लग सकता है। और एक सिनारियो, इधर यहाँ परमेश्वर है और यहाँ पे एबीसी है। ये सेकंड एग्जांपल है। पहले परमेश्वर हमें दया देते हैं, ईश्वर हमारे के दया देन। ऐसा क्यों है, हम लोग जब पाप के बारे में स्टडी करेंगे तो आप लोग जानेंगे। ओके, परमेश्वर पहले हमें दया देते हैं और फिर ही हम जाकर दूसरों को मर्सी और दया दिखा सकते हैं। मर्सी पहले हमें परमेश्वर से दया की आवश्यकता है, उसके बाद ही हम चलकर, जैसा फॉर एग्जांपल चांद पहले रोशनी दिखाते हैं फिर सूरज से रोशनी नहीं पाते। एरकम ना जे प्रथमे चांद निजेर थेके आलो देखाबे तारपरे सूर्य थेके आलो पाबे ना, प्रथमे चाँदकेई आलो प्रयोजन, तारपरे गिये चाँद अन्यदेरके पृथिवीते आलो दिते पारबे। ठीक तद्रुप आमादेर काजेर द्वारा आमरा दया देखानोर द्वारा उद्धार अर्जन करी ना, पाप क्षमा अर्जन करी ना, किन्तु प्रथमे आमादेरकेई पापेर क्षमार प्रयोजन रयेछे, प्रथमे आमादेरकेई उद्धारेर प्रयोजन रयेछे, तबेई गिये आमरा सेरकम दया देखाते पारबो जेरकम दया देखानोर जोन्नो प्रभु आमादेरके एखाने बोलछेन। केनना बाइबलेर क्लियर शिक्षा जे आमरा आमादेर काजेर द्वारा उद्धार पाई ना, किन्तु आमरा बिनामूल्ये फ्रीली आमरा उद्धार पाई प्रभु যীशु ख्रिस्टेर काजेर द्वारा। केनना जखन आमरा प्रभु যীशुते विश्वास करी, प्रभुर भालो काजेर भित्तिते आमादेरके उद्धार प्रदान करा हय। ये बातों को समझने के लिए हम कुछ देर बाद में, अगर हमारे पास समय होगा, तो हम सिन के बारे में देखेंगे, पाप के बारे में देखेंगे। तब जाकर ये बातें क्लियर होगा कि क्यों हम अपने काम के बेसिस पर उद्धार नहीं पाते हैं, वरन पहले हमको परमेश्वर से दया की आवश्यकता है। प्रथमे आमादेरके जेरकम चाँद के प्रथमे सूर्येर आलोर प्रयोजन, तबेई गिये चाँद पृथिवीते आलो दिते पारबे, तद्रुप प्रथमे आमादेरके ईश्वरेर दयार प्रयोजन। এই না যে আমরা আগে দয়া দেখাবো তারপরে আমাদের দয়ার ভিত্তিতে আমাদেরকে ঈশ্বর ক্ষমা করবে বা উদ্ধার প্রদান করবে না। प्रथमे আমাদেরকে उद्धारेर प्रयोजन, पहले हम लोगों को परमेश्वर से दया की आवश्यकता है, उसके बाद ही चलकर हम दयालु व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ जब कह रहे हैं धन्य है वे जो दयालु है, उसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप दया दिखाओ फिर आपको परमेश्वर उद्धार का दया दिखाएगा। नहीं, वो टिट फॉर टैट वाला जैसा नहीं है, ये नहीं है। वरन बात यह है कि धन्य है वे जो दयालु है, और हम दया तभी दिखा सकते हैं जब पहले परमेश्वर हमको दया दिखाए हैं। और जितना हम दया को दिखाते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले दया दिखाया है, उतना अधिक परमेश्वर हमें कठोर अनुशासन लाने के बजाय परमेश्वर हमें और अधिक दया करते जाएगा, हमारे जरूरतों को वो पूरा करते जाएगा। पहले बार हम में से जो इस सच्चाई को सुन रहे हैं, आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बने रहिएगा। जब हम लोग पाप के सच्चाई को देखेंगे, जब हम पापेर वास्तवताটিকে देखते लागबो, तब आप लोग समझेंगे कि क्यों हमको पहले परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। जेरकम जैसे हम लोग जो साइंस और ज्योग्राफी को जानते हैं, हम लोगों को पता है कि क्यों चांद पहले रोशनी नहीं दे सकते। चांद को पहले रोशनी पाने की आवश्यकता है, उसके बाद ही चांद रोशनी दे सकते हैं। ठीक तद्रुप आत्मिक भावेও আমরা আগে দয়া দেখাবো, তারপরে ঈশ্বর আমাদেরকে দয়া করবে এবং उद्धार दिबे ता नয়। আর যিশু ওইটা, और प्रभु भी उस बात को यहाँ नहीं सिखा रहे, बरং पहले हमें ही दया की आवश्यकता है, पहले हमें पाप क्षमा की आवश्यकता है, उसके बाद चलकर हम दयालु व्यक्ति बनते हैं। और जब हम दयालु व्यक्ति बनते जाते हैं, क्योंकि हमने दया को ऑलरेडी प्रभु से पा चुके हैं मसीह के द्वारा, परिणाम स्वरूप हम जितना अधिक दया दिखाते जाते हैं दूसरों को, और अधिक परमेश्वर हमें दया करते जाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बने रहिए, धीरे धीरे हम इसे समझने में प्रगति करेंगे। देखिए, दैट्स वाई इसलिए यीशु यहाँ
ये नहीं सिखा रहे हैं कि हमारा दया करने के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, नहीं, वो प्रभु यहाँ नहीं सिखा रहा है। हम दयालु बनकर उद्धार कमा नहीं सकते। सच्चे अर्थ में दयावंत होने से पहले स्वयं परमेश्वर की दया के द्वारा हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है। जैसे किसी भी अच्छे काम के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, वैसे ही जीवन भर के दयावंत कार्य के द्वारा भी हम उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर योग्यता के कारण दया नहीं देता। এই না যে আমরা দয়া দেখাই দেখাই যোগ্য হলাম, योग्य हो गए, फिर परमेश्वर हमें दया देंगे, नहीं। वरन परमेश्वर अपना दया को उनके अनुग्रह के आधार पर देता है। प्रभु हमें दया इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु दयालु है। प्रभु प्रभु दया আমাদেরকে এটার জন্য দেন ফাউন্ডেশনালি, মৌলিকভাবে, কেননা তিনি দয়াশীল। তিনি তার অনুগ্রহের ভিত্তিতে তিনি দয়া দেন। এটার জন্য না যে আমরা দয়া কামাইলাম, इसलिए नहीं कि हम लोग दया का हकदार है और प्रभु हमें दया दे रहा है, नहीं। फाउंडेशनली, बुनियादी रूप से परमेश्वर दया इसलिए देते हैं उसके अनुग्रह के बेसिस पर, क्योंकि वो दयालु है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। वो दया इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता है, ना कि इसलिए कि उसे कमाया गया है। सो द बॉटम लाइन इज, इफ द होली गॉड हैज शोन अस इमेजरेबल इन्फिनिट मर्सी, सो बॉटम लाइन ये है कि हम लोग जो एबीसी है और परमेश्वर ने हमें जो मर्सी दी है, प्रथमे ईश्वरेर दयार आमादेर प्रयोजन, तबेई कि तभी चलकर हम लोग दूसरों को दया या मर्सी दिखा सकते हैं सच्चा अर्थ में, इन ट्रू सेंस, इन प्योर सेंस ऑफ मर्सी। इफ द होली गॉड हैज शोन अस इमेजरेबल मर्सी, यदि परमेश्वर ने हमें इन्फिनिट मर्सी प्रदान की है बाय फॉरगिविंग द डेप्थ ऑफ आवर सिन, किस प्रकार से? हमारा पाप को क्षमा करने के द्वारा, उस पाप को जिसके जो ऋण है उसे हम कभी भी चुका नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने पहले दया की है और हमारा ऋण को चुकाया है, हमारा पाप का मजदूरी को उन्होंने चुकाया है। देन इट श्योरली फॉलोज, यहां से ये निश्चित रूप से ठहरता है दैट वी शुड बी मर्सीफुल टू अदर्स। आई होप हम समझ रहे हैं। इसे हम फिर से अगर सन एंड मून के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बात यह है कि क्योंकि मून को सन से बहुतायत से रोशनी मिला है, बिकॉज मून रिसीव, কেননা চাঁদ সূর্য থেকে এত অধিক আলো গ্রহণ করেছে, অতএব এখান থেকে এটা আমরা বলতে পারি যে অবশ্যই তাহলে এখন চাঁদকেও সে আলোটিকে রিফ্লেক্ট করা দরকার, ঠিক তদ্রূপ আত্মিকভাবে। কেননা প্রথমে মূল ভিত্তিকভাবে ঈশ্বর আমাদের উপর দয়া করেছে অসীমভাবে, কিভাবে? আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করার দ্বারা। যে পাপের ঋণ আমরা কখনো চুকাইতে পারতাম, ঈশ্বর সে পাপটিকে যীশু খ্রিস্টতে ক্ষমা করেছে, আমাদের জীবনের যে পাপ সকল রয়েছিল, এবং এইভাবে ঈশ্বর আমাদেরকে দয়া দেখিয়েছে। अतएव यदि ईश्वर हम लोगों को इस प्रकार से दया दिखाया है, तो यहाँ से ये निश्चित रूप से ठहरता है कि हमें भी इसलिए दूसरों पर दया करना चाहिए। सो दिस इज द बॉटम लाइन, दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वर्स। धन्य যাহারা দয়াশীল, কেন আমরা দয়াশীল এটার জন্যই হইলাম কেননা ঈশ্বর আমাদেরকে প্রথমে দয়া দেখিয়েছে, আমাদের ক্ষমা প্রদান করে। অতএব ঈশ্বর প্রথমে আমাদেরকে দয়া দেখাইলো এবং আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট অন্যদেরকে দয়া দেখিয়ে যাব, এবং যখন আমরা এই কাজটা করতে যাব তখন ঈশ্বর আমাদেরকে আরো অধিক দয়া প্রদান করবে, আমাদের প্রয়োজন সকল মিটিয়ে দেবেন, এবং আমাদের জীবনে কঠোর অনুশাসন আনা থেকে ঈশ্বর আমাদেরকে रक्षा করে রাখবেন। आई होप वी आर गेटिंग इट। एंड अगर हम लोगों के पास कुछ टाइम है तो जरूर पाप के बारे में सच्चाई को आप सबों के सामने शेयर करने के लिए, उद्धार को समझने के लिए हमें पाप को समझना है। কেননা আমাদের জীবনে উদ্ধারের প্রয়োজন, পাপ ক্ষমার প্রয়োজন, অনন্ত জীবনের প্রয়োজন। কেন? কেননা পাপের বাস্তবতার জন্য, পাপের বাস্তবতার জন্য। এবং পাপ ऐसा एक वास्तविकता है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। পাপ এমন একটি বাস্তবতা যেটিকে আপনি এবং আমি এড়াতে পারি না। তো সে পাপটা কি, কিভাবে সে পাপটা প্রবেশ করেছে এবং এই পাপের সমাধান কি, এই পাপটা কিভাবে মানুষদের জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে, আসো সেই বিষয়টিকে দেখি। ओके, शुरू থেকে आदि থেকে इस बात को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाप से पहले क्या घटा था। जब परमेश्वर ने आदम हवा को सृष्टि किए थे, बिफोर द फॉल, মানুষের পতনের পূর্বে পরিস্থিতি কেমন ছিল, মানুষের অবস্থা কেমন ছিল? ম্যান ওয়াজ মেড ইন দ্য ইমেজ অফ গড, মহিলা এবং নর নারী, পুরুষ স্ত্রী दोनों ही ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। हम लोग इस सच्चाई को आदि पुस्तक अध्याय 1 में देख पाते हैं, और हम ये भी देख पाते हैं कि সেখানে they were in the state, মানুষ in the state of unconfirmed untested holiness, সেখানে তারা এমন এক অবস্থায় ছিল যেখানে পবিত্রতা এখনো পরীক্ষিত হন নাই। তার মানে ইনাদের জীবনে মানে এখনো পবিত্রতাকে টেস্ট করা হয় না, আনটেস্টেড হোলিনেস which has not been put to test yet। এবং
এখানে তারা আর কি পরিস্থিতিতে ছিল? এখানে তারা এমন একটা কন্ডিশনে ছিল যেখানে তারা পতনের পূর্বের অবস্থায় দিনের শীতল সময়ে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম ছিল। They were able to meet with God in the cool of the day, able to enjoy the fellowship of God in the pre-fallen state. এই ছিল মানুষের অবস্থা পতনের পূর্বে। মানুষের পাপে পড়ার আগে এই অবস্থাটা ছিল। ঠিক আছে? এখানে তারা ঈশ্বরের সাথে সুন্দর একটা সহভাগিতাকে উপভোগ করতে পারত, যেটাকে আমরা আদি পুস্তক অধ্যায় 3 पद 8 देखते पाए। तो ये मनुष्य का स्थिति था। वो पवित्र था, वो परमेश्वर का स्वरूप में सृजा गया था। ऐसा पवित्रता था जिसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया। परमेश्वर के साथ वो मिल सकता था, सहभागिता कर सकता था डायरेक्टली दिन का ठंडा शीतल समय में। ये था मनुष्य का स्थिति। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, मनुष्य ने जब पाप किया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कैसा चेंजेस आते हैं? इस सिचुएशन में कैसा चेंजेस आते हैं? आइए उसको देखते हैं। पाप करने के बाद क्या होता है? पहले तो वे लोग परमेश्वर के साथ थे अच्छा संबंध में, उसके बाद ঈশ্বর के खिलाफ मनुष्य ने पाप किया। পাপের প্রবেশের পর কি হয়েছে? যখন মানুষের পতন ঘটে, পতনের পরিণাম পাপ নেমে আসে এবং মৃত্যু প্রবেশ করে, যেটাকে আমরা আদি পুস্তক অধ্যায় 3 দেখতে পাই। এবং যে মৃত্যুর কথা সেখানে লেখা রয়েছে, সে মৃত্যু হচ্ছে শারীরিক, আধ্যাত্মিক এবং অনন্তকালীন মৃত্যু। यदि हम सबों को याद है, परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे निश्चित मरोगे, অবশ্যই তোমরা মারা যাবা। এবং যখন তারা সে ফলটাকে খেয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা হয়ে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে যখন তারা পতনে প্রবেশ করে, পাপ যখন তাদের জীবনে নেমে আসে, যার পরিণাম মৃত্যু নেমে আসে। এবং এই मृत्यु किस प्रकार का मृत्यु है? शारीरिक, केनना आदम और हवा शारीरिक रूप से मारा जाते हैं। ये आध्यात्मिक भी है, क्योंकि परमेश्वर उन दोनों को अपना उपस्थिति से, परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट जाता है। एवं ये अनंतकालीन भी है, क्योंकि जो लोग इस मृत्यु के दशा में ही रह जाएंगे, वो अनंत काल के लिए परमेश्वर का आनंदमय उपस्थिति से वंचित रहेंगे। तो देखो, आदि पुस्तक अध्याय 3 আমরা এই সত্যটাকে দেখতে পাই যে পাপ প্রবেশ করে আদম और मानव জাতি এদেন উদ্যান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করা হয়। और ফলস্বরূপ क्या होता है? অভিশাপের আগমনের পরিণামস্বরূপ কি হয়? পৃথিবী আর আগের মতো রইল না। পৃথিবী और पहले जैसा नहीं रह जाते। এখন মানুষকে অতি পরিশ্রম করতে হবে। इंसान को बहुत अधिक पसीना बहाते हुए उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। इस प्रकार का परिस्थिति अभी आ गया है पाप के परिणाम स्वरूप। इसका प्रमाण क्या है? हम ये भी देख पाते, এই হচ্ছে সে প্রমাণ। ঠিক আছে, যে অভিশাপ মানুষের কাজের ধরনের পরিবর্তন করেছে এবং তা ছিল কঠিন কাজ। अब मनुष्य जो परिश्रम करने जा रहा है, पाप के बाद वो कठिन काम होने जा रहा है, যার জন্য মানুষ মুক্তির জন্য কাঁদতে যাচ্ছে संतावना के लिए, क्योंकि अब कठिन परिश्रम मनुष्य का जीवन में आ गया है पाप के फलस्वरूप। इसलिए मनुष्य आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से राहत के लिए वो रोते हैं, पुकारते हैं, जिसे हम उत्पत्ति अध्याय 5 में देख पाते हैं। आदि पुस्तक अध्याय 5 আমরা এই সত্যটাকে দেখতে পাই। কেননা তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু কর্তৃক অভিশপ্ত ভূমি হইতে আমার যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ হয়, অতিশয়ে এ আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে। এই যে संतावना का बात यहाँ किया गया है, নিজের জীবনের কঠিন পরিশ্রম বা নিজের জীবনের যে কঠোর স্থিতি, সেটিকে দেখে এখন মানুষ বলছে যে আমাদেরকে সান্ত্বনা কে দিন। কঠিন পরিশ্রমের বোঝা ও কষ্টের জীবন মানুষকে মুক্তির জন্য আর্তনাদ করতে শিখিয়েছে। इस कठिन जीवन के परिणाम स्वरूप पाप किए मनुष्य ने, परमेश्वर के साथ वो अलग हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किए गए, उनको ईडन गार्डन से निकाल दिया गया, उनको कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। और आप देख पाएंगे कि इस समय में भूमि में कांटा और जंगल भी उगने लगते हैं, जो इससे पहले नहीं था। अभिशाप के परिणाम स्वरूप ये सारा चीजें होते हैं। मृत्यु मनुष्य का जीवन में आते हैं, जिसमें शारीरिक मृत्यु शामिल है, आध्यात्मिक मृत्यु शामिल है। आध्यात्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर के साथ जो पहले का स्थिति था, वो स्थिति टूट जाना, अलग किया जाना। ये सारा परिस्थिति जो है पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन में आते हैं। और हम वचनों में देख पाते हैं, रोमियो अध्याय 8 वचन 20 और 21 में लिखा हुआ है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। पाप যখন প্রবেশ করলো, the entrance of sin and death having its impact even upon the earth, उनका प्रभाव ऐसा था जो ना केवल मनुष्य के ऊपर था, बल्कि পৃথিবীর উপরেও মানুষের পাপের পরিণাম এবং মৃত্যুর পরিণাম নেমে আসে। এবং এখন আমরা এটাও দেখতে পাই যে এমনকি পৃথিবীরাও, यहाँ की सारा सृष्टि भी, इवन द क्रिएशन इज सब्जेक्ट टू फ्यूटिलिटी।
সৃষ্টি কোনো আপন ইচ্ছায় নয়, কিন্তু যিনি তাহাদিগকে অধীন করেছেন তাদের কারণে অনিত্যতার অধীন হয়ে আছে। अनित्यतार मतलब फ्यूटिलिटी, जिसमें कोई फल नहीं है, उस प्रकार का फ्रूटलेसनेस। तो पाप के परिणाम स्वरूप आप देख पाए इसका असर सिर्फ मानव जाति पर नहीं, इसका असर संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ा है। মানুষ যে পাপ করেছে, द फॉल ऑफ मैन, পতনে প্রবেশ করেছে, সেই অংশতে আমরা वहाँ पे हमको ये नहीं दिखाई देता है कि कहाँ से ये পাপ অরিজিনেট হুয়া, এই পাপের স্রোত কোথায়। কিন্তু অবশ্যই সেখানে আমরা এটা দেখতে পারি যে পাপ কিভাবে পৃথিবীতে এবং মানুষদের জীবনে প্রবেশ করেছে এবং যার পরিणाम কি হয়েছে। रोमियो अध्याय 5 वचन 12 में लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। এই মৃত্যু সকলের জীবনে প্রবেশ করেছে কেননা সকলেই পাপ করেছে। সি উই আর নট এবল টু অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন ওয়ে ডিড সিন কাম ফ্রম। হয়তোবা আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না যে পাপ কোথায় থেকে এসেছে, কিন্তু बाइबल এটাকে एक्सप्लेन করে যে পাপ কি। ये जो पाप जो है हमने अभी भी जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आदम हवा प्रवेश किए हैं, वो पाप क्या है। और जब हम पाप को समझेंगे तभी चलकर हम समझेंगे कि क्यों कर इससे उद्धार आवश्यक है। तभी हम समझेंगे कि তখনই আমরা গিয়ে বুঝবো যে এটা কতটুকু ভয়াবহ। এবং পবিত্র শাস্ত্র भिन्न भिन्न तरीके से पाप का बारे में एक्सप्लेन करता है। जैसे सिन, पाप क्या है, पाप का एक्सप्लेन करते हुए वचन कहता है कि ये निशाने से चूक जाना। তার মানে হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিল, যে রূপে আমাদের চলতে হতো, সেখান থেকে সে উদ্দেশ্য থেকে মানে উদ্দেশ্যবিহীন হওয়া। এবং দ্বিতীয়ত পাপকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বাইবেলে, সে হচ্ছে অধর্ম, इनिक्विटी, अधर्म। তার মানে হচ্ছে विकृत या कुटिलता, जैसा आप यहाँ पे देख पाएंगे, कुटिलता। तार माने उत्तम रास्ता में चलने में असक्षम होना। और तीसरा, पाप का बारे में बाइबल जब एक्सप्लेन करते हैं तो पाप को अपराध भी कहते हैं, ट्रांसग्रेशन। इसका मतलब है जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाना, यानी परमेश्वर ने जो स्थापित किया है बाउंड्री, उस बाउंड्री का पार चले जाना। और दूसरा, कहीं भी वर्ड से जिसे हम बाइबल में देख पाते हैं पाप को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे दुष्टता, मंदता, अधार्मिकता, ईश्वरहीनता, छलना, ये तमाम शब्दों को भी यूज किया गया है पाप को वर्णन करने के लिए। ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम देखते हैं তো পুরাতন নিয়মে পাপকে এই রূপে দেখা যায় যে ইহা সেই পথ হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে ফিরিয়ে যাওয়া। मतलब परमेश्वर जिस राह में चाहते हैं कि हम चले, सपोज परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस रास्ते में चले, तो पाप का मतलब है पुरातन नियम में बिल्कुल उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना, वो भी विलफुली, इच्छाकृत भावे। ठीक उसी को हम पहला राजाओं में देख पाते। प्रथम राजा বলিতে আমরা এটাই দেখতে পাই যে लिखा রয়েছে, फिर जब तेरी प्रजा इजराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले। इसका मतलब अभी तक वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं फिरे थे। তার মানে হচ্ছে তারা ঈশ্বর যেদিকে চায় ওইদিকে ছিল না, তারা বিপরীত দিকে ছিল। তার জন্য এখানে লেখক বলছে जब वो तेरी ओर फिरे और तेरा नाम ले। इसका मतलब पाप मतलब है वो लोग परमेश्वर की राह में नहीं है, परमेश्वर की तरफ में नहीं फिरे। जिस तरफ परमेश्वर चाहते हैं कि वो चले, वो उस साइड में नहीं चले हैं। तो पाप मतलब क्या है, निशाना से चूक जाना। पाप मतलब है अधर्म, विकृता। और पाप मतलब है ट्रांसग्रेशन, सीमा से जो बाउंड्री को तय किए गए हैं उस बाउंड्री का बाहर चला जाना। जैसे कि भजन साम्स चैप्टर 32 वर्स 1 और 2 में आप इसी सच्चाई को देख पाएंगे, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध उसी क्षमा किया गया, जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। उसी सिन को एक्सप्लेन करने के लिए फिर वही वर्ड यूज किया गया है, पाप, अपराध, अधर्म। पाप, अधर्म, अपराध। তার মানে পাপ হচ্ছে মিসিং দ্য টার্গেট, যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে সেই উদ্দেশ্য থেকে উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে যাওয়া। এবং অধর্ম, টেড়ামেড়া হয়ে যাওয়া। অপরাধ, ঈশ্বর যে বাউন্ডারিগুলো স্থাপিত করেছিল সে বাউন্ডারির সীমাটাকে পেরিয়ে এমন কাজ করা যেটা ঈশ্বরের অনুযায়ী নয়। এবং नया नियम में भी जब हम देखते हैं, आप देख पाएंगे नया नियम में भी, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग बाकी वर्सेस को यहाँ देख सकते हैं। नया नियम में भी हम देख पाते तमाम वर्ड्स को यूज किया गया पाप को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसने कहा जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परश्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये समस्त विषयगुला, ये सारा बातें, ऑल दिस वर्ड्स यूज्ड इन द न्यू टेस्टामेंट, ये समस्त शब्द जो नया नियम में यूज किया गया है, এটা ডিসক্রাইব করে, এটা বর্ণিত করে মানুষের অপরাধকে, মানুষের বিদ্রোহকে এবং বিকৃত অবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য এই শব্দগুলিকে ইউজ করা হয়েছে। ঠিক আছে, ये सारा विचार, ये सारा शब्द। এবং यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाता है, वन थिंग इज वेरी क्लियर। आप रियलाइज करेंगे दैट वी आर सिंफुल एंड एज ए अनसेव्ड मैन।
जो आदमी अभी तक पाप से क्षमा नहीं पाए, जो आदमी अभी तक उद्धार की स्थिति में नहीं है, যার এখনো উদ্ধার হয় নাই, সে ব্যক্তি অমুক্ত মানুষ ঈশ্বরের সম্মুখে কোনো निरपेक्ष अवस्थाएं नॉय, वो कोई न्यूट्रल स्टैंडिंग में नहीं है। न्यूट्रल स्टैंडिंग में नहीं है मतलब वो ऐसा स्थिति में नहीं है कि यहाँ पे कोई बीच वाला लाइन है, यहाँ पे गॉड है, यहाँ पे सिन है, यहाँ पे डेवल है, और वो आदमी यहाँ न्यूट्रल में है, वो जब भी चाहे परमेश्वर का पक्ष ले सकता है, जब भी चाहे ये पक्ष ले सकता है। नहीं, बाइबल जब एक्सप्लेन करता है मनुष्य को जो इसका उद्धार नहीं हुआ है, जो पाप में स्थिति में है, वो हमें एक्सप्लेन करता है कि वो ये स्थिति में है, उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया है, वो अपराध में है, वो परमेश्वर के दायरे से, परमेश्वर ने जो बाउंड्री सेट किए थे उससे वो दूर चला गया है, वो मार्क को मिस कर गया है। और ये तमाम वर्ड से एक्सप्लेन करने के लिए मनुष्य का जो अपराध है, मनुष्य का जो विद्रोह है, मनुष्य का जो अवस्था है, उसको वर्णना करने के लिए ये तमाम वर्ड्स को यूज किया गया है नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए जो आदमी अभी तक अपरिवर्तित दशा में, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जार उद्धार হয় নাই, সে নিউট্রাল নিরপেক্ষ অবস্থাতে নয়, সে এই অবস্থাতে রয়েছে, এই দিকে নিউট্রাল অবস্থাতে নয়, এই অবস্থাতে সে उस मार्ग से चूक गया, निशाना से चूक गया है, वो परमेश्वर का राह से भटक गया है, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उसको सृष्टि किया था उससे वो भटक गया है, जी रहा है, वो विकृत अवस्था में है, वो इस हालत में है। इसलिए जब यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो दयावंत है, যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট বলছিল ধন্য যাহারা দয়াশীল, তাই আমাদের বুঝতে হবে তখন আমরা যখন বলছিলাম যে এমন একটা অবস্থাতে যখন এক মানুষ রয়েছে पापे पतित अवस्था है, तो वो वहां से वो दया नहीं दिखा सकते हैं नेचुरली, जिस प्रकार का दया दिखाने के लिए यीशु कह रहा है। उसको ऐसा स्थिति से पहले बचाया जाना है, उसको पहले इधर लाया जाना है परमेश्वर के और, उसके बाद ही वो मर्सी दिखा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको पाप ने बुरी तरह से जकड़ लिया है, वो शैतान के दासत्व में है, वो पाप के दासत्व में है, वो उस निशाने से चूक गया है, वो भ्रष्टता में जीवन को जी रहे, अपराध में जीवन को जी रहे, वो ऐसा स्थिति में है, बुराई की स्थिति में है, और उस दशा में वो नेचुरली दयाशील व्यक्ति नहीं हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसको पहले वहां पर परमेश्वर की दया की आवश्यकता है कि वहां से वो बच सके, उसको पहले परमेश्वर के पास लाया जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के संगति में, फिर ही जाकर वो दया दिखा सकते हैं। इसलिए मैंने तब कहे थे कि ন্যাচুরালি हम दया नहीं दिखा सकते हैं जो अपरिवर्तित दशा में है, যাদের উদ্ধার হয় নাই, কেননা প্রথমে তাদেরই জীবনে দয়ার প্রয়োজন রয়েছে, কেননা আমরা নিউট্রাল স্থিতিতে নয়, প্রথমে আমাদেরই দয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং আমাদেরকে ওরকম একটা পরিস্থিতি থেকে আগে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে, তবেই গিয়ে আমরা যখন প্রথমে ঈশ্বরের কাছ থেকে দয়া লাভ করব, তবেই গিয়ে আমরা দয়াশীল ব্যক্তি হতে পারবো। আই হোপ উই আর এবল টু কানেক্ট ইট রাইট নাও। देखिए যখন আমরা এই পাপের প্রভাবের বিষয়ে কথা বলি, যে आदम हवा যখন पाप করেছে, उसका जब सार्वजनिक प्रभाव को जब हम देखते हैं, सिन का इम्पैक्ट को, पता है ये इम्पैक्ट जो है ये हम इंसानों का टोटली, ये अगर इंसान है तो हम लोगों का टोटल अस्तित्व में ये पाप ने जो है प्रभावित किया है। আমাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্বতে, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের আমাদের ভাবনা, আমাদের इच्छा, हम लोगों का इच्छा, सारा चीज़ों में इस पाप ने प्रभावित किया है। जो अपरिवर्तित व्यक्ति है, संपूर्ण तरीके से हम लोग पाप के द्वारा प्रभावित है। इसलिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने आकर ऐसा नहीं कह सकता है कि प्रभु हम तेरे सामने में अच्छा है, या मेरे में वो काबिलियत है, मैंने अच्छा काम किया है, मैं तेरे सामने ग्रहण योग्य हूँ। नोबडी कैन कमेंड हिमसेल्फ टू गॉड। जैसे कि गीत संहिता अध्याय 143 पद 2 আমাদেরকে বলে, আর তোমার দাসের সহিত বিচারে প্রবেশ করিও না। কেন প্রবেশ করতে না বলতেছে? কেননা তোমার সাক্ষাতে কোনো জীবিত লোক ধার্মিক গণ্য হইবে না। কেননা अगर परमेश्वर मुकदमा चलाए, if God enters into judgment and begins to judge us, begins to examine us based on our lives, যদি ঈশ্বর আমাদের জীবন যাত্রার ভিত্তিতে যদি আমাদের জীবনটিকে মূল্যায়ন করতে লাগে, তাহলে কেউ কোনো মানুষ নিজের ভিত্তিতে, हम लोग अपने बुनियाद पर परमेश्वर के सामने धार्मिक निर्दोष साबित नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह से सिन, पाप ने जो है हम सबों को प्रभावित किए हैं। यदि हम अपने बुनियाद पर परमेश्वर के सामने आकर कहे कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, अपने बुनियाद पर हम परमेश्वर के मुकदमा में, परमेश्वर के सामने, उसके अदालत में जो है ग्रहण योग्य और धार्मिक नहीं ठहर सकते, क्योंकि पाप ने हमारा संपूर्ण जीवन में इस तरह से प्रभावित किए हैं। इवन जो लोग उद्धार प्राप्त लोग थे, इवन जो लोग उद्धार प्राप्त लोग हैं, इवन जो लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, आज हम लोग भी ये नहीं कह सकते कि आई हैव क्लींस्ड माय हार्ट, कि हमने खुद अपना हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, हम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई पाप हमें नहीं बसता, क्योंकि हमको पता है कि प्योरिटी
शुद्धता जो है वो अभी तक लक्ष्य है। এবং আদম হাওয়া যখন পাপে প্রবেশ করলো, তার পরিণাম उसका परिणाम में क्या होते हैं? আদমের পাপের পরিণাম ও প্রভাবে আদম পাপ করেছিল এবং তার সেই পাপ সমগ্র মানব জাতিকে প্রভাবিত করেছে। ওকে? মানুষ এমন মূলগতভাবে প্রথম क्रिया থেকেই पापी स्वभावेर अधिकारी। हम अपने पहले काम से ही, राजा दाऊद गीत संहिता भजन 51 में कहते हैं कि हम माँ के कोख में ही जो है पापी स्थिति में थे। इस प्रकार से पाप ने हमें प्रभावित किए हैं। সে আত্মিক মৃত্যুর অবস্থায় রয়েছে। আত্মিক মৃত্যু মানে ন্যাচারালি, কেননা ঈশ্বরের থেকে আলাদা স্থিতিতে আছে। আত্মিকভাবে কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিচারের অধীনে রয়েছে, কেননা সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের ন্যায়ের অধীনে রয়েছে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভ্রষ্টতার হাতে সমর্পিত এবং এই পাপপূর্ণ স্বভাব বংশক্রমে তার উপর নেমে এসেছে। ঠিক আছে? हमको ये वंशज से ही हमें ये मिला है। এই সত্য এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এটাই মানুষের প্রকৃত অবস্থা। যে মানুষের এখনো উদ্ধার হয় নাই, এটাই তার প্রকৃত অবস্থা। From the very first act of your life you are sinful, because from the very womb, আমাদের মার গর্ভ থেকে আমরা পাপী অবস্থাতে রয়েছি। এইভাবে এই পাপটা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে। এইভাবে এই পাপটা আমাদেরকে সংক্রামিত করেছে। এটা বাস্তব সত্য যেটাকে আমরা এড়াইতে পারি না। এবং আমাদের সবথেকে ভালো কাজও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বাইবেল আমাদেরকে বলে সেটা হচ্ছে ময়লা কাপড়ের মতো, নোংরা কাপড়ের মতো, নোংরা বস্ত্রের মতো। তো যদি মানুষের স্থিতি যদি এমন হয়ে থাকে, यदि मनुष्य का हालत अगर ऐसा अगर पाप से वो संक्रामित है, এইভাবে যদি পাপ আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে, তাহলে মানুষ কিভাবে পাপের প্রভাব থেকে এবং বিচার থেকে মুক্তি পেতে পারে? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर मनुष्य ऐसा स्थिति में है जहाँ पे एक तरफ हम देख पाते कि वो परमेश्वर के न्याय के अधीन में है, কেননা পাপের বেতন মৃত্যু, সে ঈশ্বরের ন্যায়ের অধীনে রয়েছে এবং পাপ ওকে নিয়ন্ত্রিত করতেছে। पाप उसे नियंत्रित कर रहा है क्योंकि उसका संपूर्ण अस्तित्व पाप के प्रभाव में है। टू रियलिटीज, पाप के प्रभाव और परमेश्वर का न्याय। তো এই প্রভাব এবং বিচার থেকে তাহলে মানুষ কিভাবে মুক্তি পাবে, কিভাবে সে বাঁচতে পারে? আমাদের ভালো কাজের দ্বারা, हम लोग का भला कर्मों के द्वारा नहीं। क्यों? क्योंकि ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য, বাইবেলের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদেরকে পারফেক্ট হতে হবে। কেননা বাইবেল বলে বি পারফেক্ট, তুমি সিদ্ধ হও, পারফেক্ট হও। এবং আমরা জানি আমরা কেউ পারফেক্ট নয়। আমরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে হয়তোবা কোনো দিন হয়তোবা মিথ্যা কথা বলেছি, কাউকে ঠগিয়েছি, কেননা আমাদের মধ্যে এই পাপময় চরিত্রটা নিবাস করে। দ্যাটস হোয়াই উই নো দ্যাট উই আর নট পারফেক্ট। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য, বাইবেলের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদেরকে পারফেক্ট হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আমরা জানি আমরা পারফেক্ট নয়। অতএব বাইবেলের মূল্যায়নের অনুসারে আমরা পাপের প্রভাবের অধীনে রয়েছি এবং পাপের কারণে ঈশ্বরের বিচারের অধীনে রয়েছি সাধারণতভাবে প্রকৃত মানুষ। তো এখান থেকে কিভাবে कैसे एक मनुष्य ऐसा स्थिति से बच सकते हैं? এবং এইখানেই প্রভু যীশু খ্রিস্টর সুসমাচার এসে পড়ে। यहीं पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आ जाता है। কিভাবে এক মানুষ সে প্রভাব থেকে এবং সে বিচার থেকে বাঁচতে পারে, সেটা হচ্ছে একমাত্র প্রভু যীশুর কাজের দ্বারা। এখানে আমরা প্রভু যীশুর সুসমাচারের মহানতাটিকে দেখতে পাই। यहीं पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आ जाते हैं। और संक्षिप्त में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को बताते हुए आज का स्टडी को मैं समाप्त करना चाहूंगा और कृपया इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये सिर्फ समरी है, এটা কেবল সংক্ষেপে। হয়তোবা नेक्स्ट टाइम गुलोते আমরা বাইবেলের ভার্সেস গুলোকে আনে, সেগুলোকে बाइबल से वचन को लाके हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और जैसे हम लोग मैथ्यू 5 में भी स्टडी कर रहे हैं, स्लोली एंड स्लोली दिस रियलिटीज will be unfolded, but in summary সংক্ষেপে যদি আমরা বলি সুসমাচার কি? সুসমাচার হচ্ছে সে ভালো খবর, যেটার মাধ্যমে আমরা ওরকম অবস্থা থেকে বাঁচতে পারি। কি অবস্থা? আমাদের দুটো অবস্থা। কি অবস্থা? একটা হচ্ছে পাপের প্রভাব, একটা হচ্ছে পাপের কারণে আসা ঈশ্বরের ন্যায়। পাপের প্রভাব এবং ঈশ্বরের ন্যায়, এই দুটো বাস্তবতার থেকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি? একমাত্র প্রভু যিশুর কাজের দ্বারা। प्रभु यीशुर कार्य হচ্ছে प्रभु यीशु मसीह का काम ही है उद्धार का बुनियाद। এটাই হচ্ছে সুসমাচার। और ये कोटेशन ब्रदर पॉल वाशर से मैंने लिए हैं। ठीक है? तो সুসমাচার কি, ভালো খবর কি, যে কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি অ্যাকর্ডিং টু গডস ইটারনাল প্ল্যান, ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং परमेश्वर के गुड प्लेजर, भला अभिप्राय के अनुसार, তার ভালো কল্পনার অনুসারে, তার ভালো উদ্দেশ্যের অনুসারে কি ঘটেছে? দ্য সন অফ গড, ঈশ্বরের পুত্র, যে ঈশ্বরের পুত্র পিতা ঈশ্বরের সমস্ত গুণ
এবং সমস্ত প্রকৃতিতে সমান। जो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के सारा गुणों, परमेश्वर के समान वो है सारे गुणों में। क्या है सुसमाचार? कि परमेश्वर के योजना के अनुसार, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী পুত্র ঈশ্বর, যিনি পিতার স্বরূপে, পিতার সম্মুখ সমস্ত তার গুণে সমান, সে পুত্র ঈশ্বর কি করেছেন? উইলিংলি, ইচ্ছা অনুসারে তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে তিনি স্বর্গের মহিমাকে ছেড়েছেন এবং তিনি was conceived by the Holy Spirit in the womb of a virgin, তিনি কুমারীর গর্ভতে পবিত্র আত্মার সামর্থ্যে তিনি কুমারী গর্ভে গর্ভধারণ করেছেন এবং was born the God man, এবং তিনি ঈশ্বর মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। He walked on this earth in perfect obedience to the law of God, এবং এই পৃথিবীতে তিনি ঈশ্বরের आज्ञा अनुसार परफेक्ट जीवन यापन करेছেন माय डियर फ्रेंड्स। परफेक्ट जीवन यापन, जेखाने আমরা, जहाँ पे हम लोग टेढ़े मेढ़े चले हैं, जहाँ पे हम लोग निशाना से चूक गए हैं, जहाँ पे हम लोग ट्रांसग्रेस किए हैं, अपराध किए हैं, सीमा के बाउंड्री के पार चले गए, उसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर मनुष्य होके आए हैं, he walked on this earth with in perfect obedience, তিনি পারফেক্ট জীবন যাপন করেছেন। এন্ড দেন তারপরে ইন দ্য ফুলনেস অফ টাইম, যখন সময় পূর্ণ হলো, হি ওয়াজ রিজেক্টেড বাই ম্যান, লোকেরা তাকে তিরস্কার করলো এবং তাকে ক্রুশে চড়ালো, এবং ক্রুশে অন দ্য ক্রস হি ক্যারিড দ্য সিনস অফ হিজ পিপল। আমরা যে মাত্র বলেছিলাম পাপের, সিনের সমস্যা এবং সিনের পাপের জন্য আসা ঈশ্বরের জাজমেন্টের যে সমস্যা, এই উভয় সত্যটিকে প্রভু যীশু খ্রিস্ট, হি ক্যারিড দ্য সিনস অন দ্য ক্রস। পাপের জন্য আসা যে বিচার ছিল, যে न्याय ছিল, যেটা আমাদের উপর আসার ছিল, उस न्याय को, पाप का जो दोष है, ठीक है, पाप के कारण आता जो न्याय है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने ऊपर ले लिए हैं। He carried the sins of these people। वहां पे वो परमेश्वर के द्वारा परित्यक्त हुए हैं, वहां पे उन्होंने कष्ट सहे हैं, suffered divine wrath, ঈশ্বরের সে ন্যায়টাকে তিনি সেখানে উপভোগ করেছেন এবং তিনি মারা গিয়েছেন। He died condemned, এবং তৃতীয় দিনে on the third day God raised him from the dead, ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রিস্টকে মৃতগণ থেকে জীবিত করেছেন as a public declaration। এবং যখন প্রভু যীশুকে মৃতগণ থেকে জীবিত করেছেন, এটা একটা পাবলিক ডিক্লারেশন ছিল, এটা একটা পাবলিক ঘোষণা ছিল। কি ঘোষণা? যে প্রভু যে মারা গেছেন, যিশু যে মারা গেছেন, ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড, সে মৃত্যুটাকে মানে বলিদানের রূপ স্বীকার করা হলো। অ্যাকসেপ্টেড দ্য পানিশমেন্ট ফর সিন, পাপের যে ন্যায়ের রূপে সে বলিদানটিকে গ্রহণ করা হলো। প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে পাপের যে বেতন, সেটাকে সেখানে সম্পূর্ণভাবে তিনি চুকিয়ে দিলেন। দ্য ডিমান্ডস অফ জাস্টিস ওয়ার স্যাটিসফাইড, ঈশ্বরের যে ন্যায় বিচারের যে ডিমান্ড, সেটাকে পারফেক্ট ভাবে যীশু খ্রিস্ট সেখানে সন্তুষ্ট করলেন। এন্ড দ্য wrath অফ গড ওয়াজ appeased, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের থেকে তিনি নিজের উপর সম্পূর্ণভাবে নিয়ে সন্তুষ্ট করলো। 40 days after the resurrection, এবং সেখান থেকে প্রভু যীশু খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হলো, এবং 40 দিন তার পুনরুত্থানের পর জিসাস ক্রাইস্ট, যীশু খ্রিস্ট যিনি ঈশ্বরের পুত্র, দ্য সন অফ ম্যান, তিনি স্বর্গে বিরাজমান হলো, এবং তিনি স্বর্গে আজকে পিতার দক্ষিণ হস্তে তিনি বিরাজমান রয়েছে। হি ইজ সিটেড ইন দ্য রাইট হ্যান্ড অফ গড দ্য ফাদার। এন্ড জিসাস ক্রাইস্ট, প্রভু যীশু খ্রিস্টকে সমস্ত মহিমা, সম্মান এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর তাকে কর্তৃত্ব দেওয়া হলো, এবং দেয়ার ইন দ্য প্রেজেন্স অফ গড, আজ সেখানে তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে, হি রিপ্রেজেন্টস হিজ পিপল, তিনি তার লোকেদের, যাদের জন্য তিনি মারা গিয়েছেন, যারা তাকে বিশ্বাস করতে যাচ্ছেন, তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব সেখানে করছেন। and makes request and special petitions to God on their behalf, এবং তার লোকেদের জন্য তিনি আজ সেখানে বিনতি ও প্রার্থনা করতেছেন। দিস ইজ দ্য গুড নিউজ অফ গড, এটা হচ্ছে যে ঈশ্বরের ভালো খবর, সুসমাচার, যীশু খ্রিস্ট সুসমাচার, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট সুসমাচার। এইভাবে, ঠিক আছে, প্রভু যীশু খ্রিস্টর কাজের দ্বারা আমরা পাপের বেতন, পাপের জন্য আসা ন্যায় এবং পাপের প্রভাব থেকে বাঁচতে পারি। কেননা প্রভু যীশু খ্রিস্ট যা কিছু কাজটিকে সম্পূর্ণ করেছেন, সেটিকে ঈশ্বর আমাদের জীবনে লাগু করেন, আমাদের জীবনে সেটাকে প্রয়োগ করেন, আমাদের জীবনে সেটাকে অ্যাপ্লাই করেন। পরিণামস্বরূপ যখন আমরা খ্রিস্টতে বিশ্বাস করি, আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করা হয়, এবং যে পাপের বেতন আমাদের উপর পড়ার ছিল, সেটি যিশুর উপর পড়ে যায়, এবং যিশু যে পারফেক্ট জীবনযাপনটি করেছে না, সে পারফেক্ট জীবনযাপনের দিকে আমাদের জীবনের উপর ট্রান্সফার করা হয়। যেরকম আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে পয়সা ট্রান্সফার করি, ঠিক তদ্রূপ যিশুর যে ধার্মিকতা, যিশুর যে পারফেক্ট জীবন, সেই জীবনটিকে আমাদের জীবনে ট্রান্সফার করা হয়, যার পরিণামস্বরূপ এখন আমরা প্রভুর কাছ থেকে পাপের ক্ষমা পাই, এবং প্রভুর দৃষ্টিতে আমরা এখন পারফেক্ট হয়ে যাই। কিভাবে? আমাদের নিজের কাজের জন্য নয়, কিন্তু এইটার জন্য, কেননা আমরা খ্রিস্টতে রয়েছি, তাহাতে বিশ্বাসের দ্বারা। এবং যেহেতু আমরা খ্রিস্টতে রয়েছি, अब जब पिता परमेश्वर हम पर देखता है, वो हम में मसीह को देख पाता है, क्योंकि मसीह का धार्मिकता का वस्त्र, প্রভু যীশু খ্রিস্টের ধার্মিকতার বস্ত্র আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে আমরা ঈশ্বরের ন্যায় থেকে রক্ষা পাই, এইভাবে আমরা পাপের বেতন থেকে রক্ষা পাই, এইভাবে আমরা ঈশ্বরের ন্যায় বিচার থেকে ক্ষমা পাই, এবং পাপের যে প্রভাব,
সেখান থেকেও আমরা রক্ষা পাই। पाप का जो प्रभाव है उससे भी हम रक्षा पाते हैं। कैसे? क्योंकि हम जो लोग पाप में मरे हुए थे, हमारा जिसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा उस मृत स्थिति से आत्मिक रूप से जीवित करता है। আমাদেরকে তিনি জীবন প্রদান করেন। और वो खुद ईश्वर, स्वयं ईश्वर নিজে আমাদের জীবনে বাস করেন। वो खुद हमारे जीवन में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम में निवास करता है। और क्योंकि वो हम में निवास करता है, वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि हम लोग पाप में ये जो आचरण है उससे लड़ाई कर सके। पाप का जो प्रभाव है हमारे जीवन में उसके खिलाफ में ताकि हम लोग लड़ाई कर सके। এখন প্রভুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমাদেরকে পাপ থেকে ক্ষমা করা হয়েছে, পাপের দণ্ড থেকে আমরা বেঁচেছি। কিভাবে? কেননা সেই দণ্ডটা যিশুর উপর পড়েছে। এবং অতএব যেহেতু আমরা যিশুতে রয়েছি, যেহেতু যিশু আমাদের মধ্যে রয়েছে, অতএব যিশুর ধার্মিকতার বস্ত্র আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা এখন ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবো। কিভাবে? আমাদের ভালো কাজের জন্য নয়, কিন্তু যিশুর ভালো কাজের জন্য। কেননা যিশুর ভালো কাজ, তার পারফেক্ট ওবিডিয়েন্সটিকে, তার পারফেক্ট ভালো কাজটিকে, যেটা স্বয়ং ঈশ্বরের পারফেক্ট ভালো কাজ, সেটির ভিত্তিতে ঈশ্বর আমাদেরকে গ্রহণ করেন এখন। और साथ ही साथ जितना दिन हम इस पृथ्वी पर है, पाप का जो प्रभाव है, जो हमारा संपूर्ण इच्छा, हमारा हृदय में जो संक्रमित किया हुआ था, उस पाप का प्रभाव से भी हम लड़ सकते हैं अभी। कैसे? क्योंकि हमें नया जीवन दिया गया, आत्मिक जीवन। खुद परमेश्वर हमें निवास करता है और हमें सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि हम उस पाप के एगेंस्ट में लड़ाई कर सके। और हम लोग माय डियर फ्रेंड्स, ঈশ্বরের দ্বারা প্রদান করা সহায়তার দ্বারা আমরা আস্তে আস্তে করে আমাদের পাপময় আচরণ থেকে বিজয় পেতে পারি। हम लोग का जो पाप में आचरण এককালে আমরা যেরকম হয়তোবা খারাপ কথা বলতাম, এককালে হয়তোবা আমরা অনেক রাগ করতাম, এককালে হয়তোবা আমরা মানুষের বিষয়ে খারাপ কথা বলতাম, লড়াই ঝগড়া করতাম, অনেক খারাপ হয়তোবা অভ্যাস ছিল। अब जब हम मसीह में आ गए ना माय डियर फ्रेंड्स, ही हेल्प्स अस, उन्होंने हमें नया जीवन दिए हैं और हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। ही गिव्स अस स्ट्रेंथ ताकि हम पाप का इस अभ्यास के ऊपर विजय पा सके, पाप के अगेंस्ट में लड़ाई कर सके और होलीनेस में, पवित्रता में ताकि प्रगति कर सके। और ताकि क्योंकि हम परमेश्वर से इस प्रकार से दया को लाभ किए हैं, नया जीवन को लाभ किए हैं, অতএব এখন আমরা মন থেকে খুইলে অন্যদেরকে দয়া করতে পারি, অন্যদেরকে দয়া দেখাতে পারি। কেননা আমাদের উপর আগে দয়া হয়েছে। এখন আমরা হৃদয় থেকে মন খুইলে পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে পবিত্রতায় প্রগতি করতে পারি। কেননা ঈশ্বর আমাদেরকে জীবন দিয়েছে, আত্মিক মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন এবং যিশু আমাদের পাপের ভারটি সে ক্রুশে বহন করেছেন। এটাই হচ্ছে সুসমাচার। এবং এই সকল সত্য, ये सारा वास्तविकता आपका और मेरा जीवन का हिस्सा बनता है। कब? जब हम प्रभु के पास आकर प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं। তখন প্রভু অনন্তকালের জন্য আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়, অনন্তকালের জন্য আমাদের পাপটিকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আমাদেরকে পাপের বেতন মৃত্যু থেকে তিনি রক্ষা প্রদান করেন, তার নিজের পরিবারে আমাদেরকে গ্রহণ করেন। কেননা আমাদেরকে তার নিজের পারফেক্ট পবিত্রতা দেওয়া হয়েছে। এবং আজ যখন পিতা ঈশ্বর আমাদের দিকে তাকান, তখন আমাদের পাপের দিকে নয়, কিন্তু যীশু খ্রিস্টর ধার্মিকতাকে আমাদের জীবনে দেখতে পায়। এটাই হচ্ছে ভালো খবর, এটাই হচ্ছে বাইবেলের ভালো খবর। এবং এখন अब जब हमें इस प्रकार से उद्धार मिल रहा है, वो हमारे काम के आधार पर नहीं। কেননা আমাদের সবথেকে ভালো কাজও ঈশ্বরের, परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सामने मैला वस्त्र है। अब हमें परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण किया जा रहा है परफेक्ट काम के फलस्वरूप। और वो परफेक्ट काम किसका है? यीशु का परफेक्ट काम जो हमें दिया गया है। इस तरह से हम लोगों को उद्धार मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से हम जो है पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। दैट इज वाई इस सच्चाई को समझना जरूरी था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम लौट के आएंगे, हम देखने वाले हैं धन्य है वे जो पवित्र, जिसका हृदय पवित्र है, धन्य है वे जिसका मन शुद्ध है। और हम देख लिए हैं कि हम उस मन में शुद्धता में कैसे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम আমরা দেখতে যাচ্ছি ধন্য যাহারা নির্মলান্তকরণ, ধন্য তাহারা যাদের হৃদয় শুদ্ধ। এবং হৃদয় শুদ্ধ হওয়ার আগে, मन निर्मलांतकरण होने से पहले, प्योर इन हार्ट होने से पहले ये होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये होना जरूरी है कि हम परमेश्वर का न्याय से बच जाए, कि हम में वो नया जीवन को प्रभु दे, खुद मसीह हमारे जीवन में आके हमारा अंदर में बसे। तभी जाकर हम पवित्रता में बढ़ सकते हैं, तभी जाकर हम जैसा मून रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम रिफ्लेक्ट कर सकेंगे मर्सी को, क्योंकि हमने परमेश्वर के सुसमाचार का ज्योति को अपने जीवन में पाए हैं। ओके, एंड आई होप कि हम सभी कोई इस सच्चा सुसमाचार को समझे हैं। और यदि हम में से कोई है जिन्होंने अभी तक इस प्रकार से सुसमाचार को नहीं समझे थे, যদি আমাদের মধ্যে কেউ আছে যে এখনো এই প্রকারের সুসমাচারটিকে, যেটা বাইবেলের সুসমাচার, যেটাকে আমরা আস্তে আস্তে আগামী কালগুলিতে দেখতে যাচ্ছি, যদি এই সুসমাচারটি এখনো আপনি শুনেন নাই, তো আপনাকে আজকে আমি ইনভাইট করতে চাই कि आप इस सुसमाचार को सुनिए, इसकी ओर अपना मन को लगाए। आप अनंत काल के लिए क्षमा किया जा सकते हैं। আপনার পাপ অনন্তকালের জন্য ক্ষমা করে দিতে পারেন প্রভু যীশু খ্রিস্ট। আপনাকে ধার্মিক গণিত করতে পারেন প্রভু যীশু খ্রিস্ট। আপনার জন্য সমস্ত কিছু কাজ প্রভু যীশু খ্রিস্ট করেছেন। অতএব আমাদেরকে কেবল তাকে বিশ্বাস এবং গ্রহণ করা দরকার।
এবং उन पर विश्वास करने के बाद, उनको গ্রহণ करने के बाद हम उनके परिवार के सदस्य बनते हैं। और अब चलकर हम যেহেতু আমরা তার পরিবারের অংশ, এখন আমরা গিয়ে সে পরিবারের জনের মতন জীবনযাপন করাতে বৃদ্ধি পেয়ে যেতে পারবো। माय डियर फ्रेंड्स, कम टू क्राइस्ट। प्रभु आपको अनंत काल के लिए क्षमा कर सकते हैं। आपको सिद्ध धार्मिकता देकर आपको धार्मिक कर सकते हैं। आपको पाप का जो परिणाम है उससे अनंत काल के लिए बचा सकते हैं। तो यदि आपने आज तक ये सुसमाचार को नहीं सुने थे, मुझ ज़रूर आएँ प्रभु यीशु मसीह की और देखिए, उन पर विश्वास करें। देखिए उन्होंने आपके लिए क्या किया। हम लोग पाप से अपने से नहीं बच सकते थे। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अगर मुकद्दमा चलाए तो कौन धर्मी ठहर सकता है परमेश्वर के सामने? कोई नहीं। हम केवल तभी धर्मी ठहर सकते हैं प्रभु का सामने जब हम प्रभु येशू मसीह में एक होते हैं। যখন আমরা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি। কেননা তখনই গিয়ে প্রভুর ধার্মিকতা আমাদেরকে দেওয়া হয়। তখনই গিয়ে আমাদের পাপ সকল আমাদের পাপ সকল ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তখনই গিয়ে পাপের যে বেতন, সেখান থেকে পাপের বেতন যেটা মৃত্যু, সেখান থেকে আমাদেরকে অনন্তকালের জন্য ক্ষমা প্রদান করা হয়। তাই আমি আহ্বান করব যে প্রভুর কাছে আইসো এবং প্রভুর থেকে আসা ক্ষমাটিকে যেন আমরা তার অনুগ্রহের দ্বারা নিজ ব্যক্তিগত জীবনে যেন অনুভব করতে পারি। প্রভু আমাদেরকে এইভাবে আশীর্বাদিত করুন। ধন্যবাদ।